कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का पीरियड परीक्षा 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको हम बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका संस्कृत का पेपर है वो आ चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले आपको पेपर को पूरा याद करना है। और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक यहाँ पर शेयर कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, टोटल क्वेश्चन आपके जो 23 रहेंगी, पूर्णांक 75 नंबर के रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। आप यहाँ पर देख लीजिए पीरियड परीक्षा 2026 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत। और आपके यहाँ पर निर्देश आता सभी प्रश्न अनिवार्य संति, दूसरा आता प्रश्न समूह के अंकार प्रदत्ता, और तीसरा आता सर्वेशम प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत न्यू लेखनी यानी। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब आपका प्रश्न पहला आता उचित विकल्प चित्तवा लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला दिया गया अधोलिखितेषु षष्ठी विभक्त्या रूपम अस्ति। तो षष्ठी विभक्ति का आपको रूप बताना है। तो आपका आता लतायाम, बाता मुने, और साथ बालकाय, और दाता फलानी। तो इसका आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा मुने। मुने आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता राज्ञे इतस्य पदे कहा विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना राज्ञे में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका आता चतुर्थी, बाता पंचमी, और साता षष्ठी, और दाता सप्तमी। तो राज्ञे में आपकी यहाँ पर हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, आपका आ राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, नद्या इतस्य पदे कहा वचनम अस्ति। तो आपका आता एक वचनम, बाता द्विवचनम, और साता बहुवचनम, और दाता अन्य वचनम। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का आपका एक वचनम रहेगा, आ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वचनम रहेगा आपका राइट आंसर। और जो आपका यहाँ पर चौथा दिया गया वयम शब्द रूपस्य मूल शब्द अस्ति। तो वयम शब्द का आपको मूल शब्द बताना है। तो वयम शब्द का मूल शब्द हो जाएगा आपका अस्मद। ठीक है, 12 राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर पाँचवा आता है, जिसमें दिया गया सदाचारा योग परमो धर्मा अस्मिन वाक्य अव्यय अस्ति। तो जो आपके यहाँ पर वाक्य दिया गया है सदाचारा योग परमो धर्मा, इसमें आपको अव्यय पद बताना है। तो अव्यय पद आपका ये हो जाएगा। फिर 6वां आता है अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति। आपको बताना अव्यय कौन नहीं है। तो आपका आता है यदा, बाता सर्वत्र, साता स्वाहा, और दाता अयम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका अयम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 2 आता है, कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यात। तो पहला आता है निशसी इतस्मिन् प्रतिद्वंद्व वचनम अस्ति। तो निशसी में कौन सा वचन रहेगा। तो इसमें आपका एक वचनम रहेगा। ठीक है, एक वचनम आपका पहले का उत्तर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता पा धातु लेट लकारस प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम द्वंद्व अस्ति। तो आपको पा धातु को आपको लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में लिखना है। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा पाशति। ठीक है, पाशति आपका इसका उत्तर रहेगा। और तीसरा आता अरहन इतस्मिन् पदे पुरुषा द्वंद्व अस्ति। तो अरहन में कौन सा पुरुष रहेगा। तो अरहन में आपका हो जाएगा प्रथम पुरुषा। ठीक है, प्रथम पुरुषा आपका उत्तर हो रहेगा तीसरे का। और चौथा आता स्वागतम इतस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति। तो स्वागतम में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो इसमें आपका सु उपसर्ग रहेगा। फिर आपके यहाँ पर दिया गया 5वां निस् उपसर्गस्य उदाहरणम द्वंद्व अस्ति। तो निस् उपसर्ग का उदाहरण आपका निस्तेजा हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता वर्तते इत अस्मिन् शब्द धातु अस्ति। तो वर्तते में आपकी यहाँ पर व्यर्थ धातु रहेगी। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। फिर प्रश्न 3 आता है, जिसमें आपको शुद्ध वाक्य के लिए आपको आम लिखना है, और अशुद्ध वाक्य के लिए आपको ना लिखना है। तो पहला आता है कुद्दा सिंगा बन्यवस्ति अस्मिन् वाक्य विशेषणम पदम सिंगा अस्ति। तो पहला आपका रहेगा ना। ठीक है, पहला आपका ना रहेगा। फिर दूसरा आता निर्बला कृषका अस्मिन् वाक्य विशेष पदम कृषका नास्ति। तो दूसरा आपका रहेगा ना। ठीक है, पहला ना रहेगा और दूसरा भी आपका ना रहेगा। जो तीसरा आता है कतारा इतस्य विपरीतार्थम पदम अकातरा अस्ति। तो तीसरा आपका आम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका क्या रहेगा, तीसरा आम हो जाएगा। और जो चौथा आता है संपन्नम इतस्य विपरीतार्थम पदम विपन्नम भवति। तो चौथा जो आपका रहेगा वो आम रहेगा। चौथा भी आपका आम हो जाएगा। और जो 5वां आता है शिव इतस्य परया पदम सका अपि अस्ति। तो जो आपका 5वां रहेगा वो आपका ना रहेगा। और जो 6वां आता अग्नि इतस्य पदम समानार्थी पाव का अपि अस्ति। तो ये आपका आम हो जाएगा।
ठीक है, पहला आपका ना रहेगा, दूसरा भी ना, ठीक है, और तीसरा आम रहेगा, और चौथा भी आपका आम रहने वाला है, और पांचवा ना और छठवां आम। ठीक है, इस तरह से आपके आम ना हो जाते हैं। फिर आपके यहाँ आते हैं उचित युग्मेलम क्रुत, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। पहले आती नवभालिका। तो नवभालिका को आपको यहाँ पर कर्मधारा से मैच कर देना है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दी गई कर्मधारा है ये आपकी पहली रहेगी, और जो आपके यहाँ पर दूसरी आती है द्वंद्व समासा, द्वंद्व समासा को आपको मैच कर देना है यहाँ पर पितराव से। और जो आपकी आती है शरण प्राप्ता, तो शरण प्राप्ता को आपको यहाँ पर मैच कर देना किससे। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, आपको यहाँ पर शरणम प्राप्ता से मैच कर देना है। ये रहेगी आपकी तीसरी, ये आपके यहाँ पर तीसरी से जुड़ी रहेगी। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दी गई है चौथी, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी दूसरी है, दूसरी आपकी यहाँ पर पितराव से रहेगी, हमने आपको पहले ही बता दिया है। और शरणम प्राप्ता की आपकी रहेगी, ठीक है, जो आपकी यहाँ पर पहले पेज में दी गई है। और चौथी आती है मनोरथा, तो मनोरथा को हो जाएगा मना प्लस, सॉरी, इसमें आपकी विसर्ग संधि रहेगी। और जो आपकी आती है उमेशा, तो इसमें आपकी उमा प्लस ईस हो जाएगी। और बगीचा में आपकी यहाँ पर हो जाएगी बाग प्लस ईसा। ठीक है, इस तरह से आपकी यहाँ पर सही जुड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 5 आता है, एक प्रश्न उत्तर लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता अहम कस्मिन जीवने काय में, तो इसका उत्तर आपका मानवाय हो जाएगा। ठीक है, मानवाय आपका पहले का उत्तर रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है गुणम की व्यक्ति, तो इसका उत्तर आपका गुणम हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का उत्तर आपका गुणम रहेगा। फिर तीसरा आता कहा पिपासिता भ्रयते, तो इसका उत्तर आपका चातका हो जाएगा। ठीक है, चातका। और जो आपके यहाँ पर आता चौथा अदाय अस्मिन पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो आपको बताना कि अदाय में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो इसमें आपका लय प्रत्यय हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता पांचवा वर्तमान तस्मिन पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो वर्तमान में आपका सानच प्रत्यय हो जाएगा। और जो आपकी 6वीं आती अज प्लस टाप प्रत्यय कहा पदम भवती, तो अज प्लस टाप आपका अजा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके एक प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न 6, जिसमें आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो क्वापी चत्वार, कोई आपको 4 करने हैं। तो का आता सर्वेशम एवं महत्तम विद्यते, तो आपको इसमें भर देना है यथा समयम। ठीक है, का आपको पहले रेगिस्तान में यथा समयम भर देना है। ठीक है, पहले रेगिस्तान में यथा समयम भरना है। और दूसरा आता 84 प्रबुद्धा अतिथि, तो इसमें आपको पाद ध्वनि ना भर देना है दूसरी वाली में। ठीक है, और जो तीसरा आता पिता पुत्रा बाली दंडो इच्छति, तो इसमें आपको विद्या भर देना है तीसरे वाले में विद्या। और जो आपका चौथा दिया गया प्राणिना भूकंपेन निहंतते, तो इसमें आपको विपसा भर देना है चौथे वाले में। और जो आता 84 आसित, तो इसमें आपको आरक्षी भर देना है 5वें वाले हैं। और जो 6वां आता बुद्धिमती पुत्र प्रहतवती, तो इसमें आपको भर देना चपेटा, ये आपको 6वें रेगिस्तान में भर देना है। ठीक है, इस तरह से हमने नंबर डाल दिए कौन में आपको कौन सा भरना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए प्रश्न आपका यहाँ पर 7 देख लेते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रतिकथति, कोई 2 करने हैं। तो ये आप देख लीजिए 3 में से आपको 2 करने हैं। और 8वें प्रश्न में आपको वाच्य परिवर्तित करना है। पहला आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, दूसरा आपको कर्तवाच्य में परिवर्तित करना, और तीसरा आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना है। 9वां प्रश्न देख लीजिए, इसको आपको प्रश्न निर्माण में बदलना है। ठीक है, कोई 2। और 10वें प्रश्न में आपको वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। आपके अशुद्ध वाक्य दिए हैं, तो कोई 2 आपको शुद्ध करने हैं। ठीक है, इनके उत्तर हम आपको बताने वाले हैं। पहले आप प्रश्न देख लीजिए 2-2 नंबर वाले, फिर इनके उत्तर देखेंगे। फिर आपका 11वां प्रश्न आता है केशाम विस्फोटिरपि भूकंपो जायते, अथवा आता है प्रसूते निसंद करे सा किम चिंतयत। फिर आपका यहाँ पर 12वां आता है जनस्य क्रंदम निसम आरक्षी किम उक्तवान, अथवा आता है यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम, ठीक है, विप्लवेत। और फिर आपके यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 13वां प्रश्न आपके यहाँ पर दिया गया है सुदया सक्यम कैंसा भवती, अथवा तक कुशलवा वंशस्कर्ता कहा। फिर आपका 14वां लोके मय तो भारत कहा मुचित, अथवा था अस्माकं पर्यावरणे किम किम दुष्टम अस्ति। फिर आपका 15वां आता अस्माभि की दृश्यम वृक्षा सेवितव्या, अथवा दिया गया कृषका किम करोति इसमें। फिर आपका 16वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको 16वें प्रश्न में आपको एक श्लोक लिखना है। ठीक है,
और साथ ही 17वां प्रश्न देख लीजिए, जिसमें आपको इसको घटना दी गई है तो इसको आपको क्रम से लगाना है। तो हमें यहाँ पर जो आपके दिए गए थे, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न आपके 7 से लेकर प्रश्न आपके यहाँ पर 17 तक जो आपके प्रश्न दिए गए, इनके उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 7 में क्वेश्चन के उत्तर रहेंगे कुसा रामम प्रीति, और दूसरे का उत्तर रहेगा सिंगा बनरम प्रीति, और तीसरे का उत्तर रहेगा मऊरा काकम प्रीति। फिर आप 8वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, इसमें आपको वाक्य में परिवर्तित करना था, तो ये आपके तीनों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। और प्रश्न 9वें का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आप यहाँ पर प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना था, तो तीनों के उत्तर दिए गए हैं, लेकिन आपको 2 करने हैं 3 में से, ठीक है। और 10वें प्रश्न में आपको शुद्ध वाक्य, ठीक है, अशुद्ध वाक्य दिए गए थे तो उनको शुद्ध करके लिखना था, तो तीनों आपके उत्तर यहाँ पर दिए हैं, तो 2 आपको यहाँ से याद करना है। फिर आप यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, प्रसूते निशांतकारी सा किम, ये वाला उत्तर रहेगा ज्वालामुखी पर्वतनाम विस्फोटे रपी भूकंपो जायते, आपका उत्तर रहेगा 11वें का। और 11वें का अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर ये 12वें का उत्तर देख लीजिए, और 12वें के अथवा का उत्तर यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और ये आपके यहाँ पर 13वां जो प्रश्न है वो हमने छोड़ दिया। आप 14वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, लोकी मय तो भयात बुद्धिमान मुच्यते, ये आपका 14वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा, और नीचे आपका 14वें का अथवा का उत्तर दिया गया है। और 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा अस्माभि, ठीक है, फलश्चा या समन्विता महावृक्षा सेवितव्या, और अथवा का उत्तर देख लीजिए, आपका अथवा का उत्तर रहेगा। और 16वें प्रश्न में आपको श्लोक लिखना था, तो ये आपका श्लोक दिया गया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 17वें क्वेश्चन में आपको घटना को क्रम से लगाना था, तो हमने यहाँ पर क्रम से लगा दिया है, आप इसका उत्तर देख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आपका 18वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। तो इसके आपका पहला प्रश्न आता है सर्वेशम जननी का, दूसरा आता है सर्वे कापिर्या, तीसरा आता है राज्ञा सुखम कस्मिन। फिर आपका इसका अथवा प्रश्न दिया गया है, जिसमें आपका यहाँ पर गद्यांश दिया गया, ठीक है, विचित्रा कहा, और दूसरा आता तस्मिन गृह कहा प्रविष्टा, और तीसरा आता चौर काम अदाय पालिता। 19वें क्वेश्चन में आपका पद्यांश दिया गया, तो इसके भी 3 प्रश्न दिए हैं, और साथ ही इसका हम अथवा वाला भी देख लेते हैं। तो ये आपका अथवा में दिया गया, तो अथवा वाला देख लीजिए, आपके विचित्रे खलु संसारी किम नास्ति, धाव ने कहा वीरा, और खरा कुत्र वीरा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 20वां क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका नाटक दिया गया है, तो इसके 3 प्रश्न आपके दिए गए हैं। और अथवा में भी आपका नाटक दिया गया है, तो इसके भी 3 प्रश्न दिए गए हैं, सभी के उत्तर हम आपको बताएंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए 21वां क्वेश्चन, जो कि आपका आपरित गद्यांश दिया गया है, तो इसकी 4 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। और 22वें प्रश्न में आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए। और 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपके हम यहाँ पर 18 से लेकर 23 तक के जो उत्तर हैं वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका यहाँ पर तीनों प्रश्न के उत्तर हैं। साथ ही जो आपका अथवा वाला दिया गया था, तो ये अथवा के तीनों प्रश्न के उत्तर हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, यहाँ पर अथवा लिखा है। फिर आप यहाँ पर 19वें क्वेश्चन में जो आपका पद्यांश दिया गया था, तो पहले और दूसरे तीनों प्रश्न के उत्तर, और जो आपका अथवा दिया गया था, तो उसके पहले वाले का उत्तर, दूसरे वाले का उत्तर, तीसरे वाले का उत्तर, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए बीच में अथवा लगा है। फिर आप 20वें क्वेश्चन के उत्तर देख लीजिए, पहले वाले का उत्तर, दूसरे वाले का उत्तर, तीसरे वाले का उत्तर, ठीक है, जो नाटक दिए गए थे। और अथवा वाले में देख लीजिए, पहले वाले का उत्तर, दूसरे वाले का उत्तर, तीसरे वाले का। फिर आपका 21वें क्वेश्चन में दिया गया था आपरित गद्यांश, जिसमें आपके 4 प्रश्न दिए गए थे, तो ये चारों प्रश्न के उत्तर आपके दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और 22वें प्रश्न में आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था, तो ये आपका प्रार्थना पत्र यहाँ पर दिया गया है, और ये आपका अथवा का उत्तर रहने वाला है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका संस्कृत भाषा महत्तम पर निबंध हो जाता है कंप्लीट। इस तरह से हमने आपका संस्कृत का पेपर कंप्लीट करा दिया। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।